Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, मेरा नाम पप्पू झा है और मैं बिहार का पूर्वी चंपारण जिले मोतिहारी का रहने वाला हूं। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई थी। चूँकि पिताजी किसान थे तो इतनी आमदनी नहीं थी कि हम बाहर जा कर के अच्छे प्राइवेट स्कूल में पढ़ सकें, तो गांव के ही सरकारी स्कूल में मेरी शिक्षा दीक्षा हुई थी। और मैं 4 बहनों के बाद इकलौता भाई हूँ। पिताजी का अल्प आयु में ही मृत्यु हो गई थी। तकरीबन मैं 18 साल का था, 12वीं पास किया था। फिर मैंने लगातार परिश्रम किया, ट्यूशन पढ़ाया और ग्रेजुएशन किया। तदुपरांत दिल्ली आया। सरकारी सेवा में भर्ती के उद्देश्य से कंपटीशन की, जैसे आम बिहार के या दूसरे प्रांत के लोग दिल्ली आते हैं प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने के लिए, इसलिए दिल्ली आया। और इस प्रकार अपने जीवन यापन के लिए, डेली के खर्चे के लिए यहाँ भी दिल्ली में भी ट्यूशन पढ़ाया, फिर प्राइवेट नौकरी करी। लाइफ में एक जगह नौकरी किया 10 साल तक लगातार। उसके बाद 2009 में मैंने अपना व्यापार शुरू किया। देखिए, बचपन से मेरी माता और पिताजी की इच्छा थी कि मेरा बेटा शिक्षित हो, वो अच्छी उच्च शिक्षा ग्रहण करे। चूँकि मेरे पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे तो उन लोगों को, उनके पास कोई खत आता था तो उसके लिए भी दूसरे का पैरवी करना पड़ता था उनको पढ़वाने के लिए। तो उन्होंने एक प्रण किया था कि मैं अपने बेटा को, चाहे कोई भी श्रम करना पड़ेगा, किसी भी तरह का काम करना पड़े, मैं अपने बेटे को शिक्षित करूंगा और उच्च शिक्षा दिलाऊंगा। तो पापा जी के देहांत के बाद ये दिमाग में मेरे था कि मैं किसी भी हालत में अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ूंगा, पढ़ाई जारी रखूंगा। तो मैं 12 करने के बाद ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया और छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया और उससे जो भी मिला, जो भी आमदनी हुई, उससे अपनी आगे का पढ़ाई जारी रखा। देखिए, मेरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का काम है। जैसे आईसी, ट्रांजिस्टर, डायोड्स, ये चिप्स होता है, वो मैं इंपोर्ट करता हूँ। और इंडिया में जितने भी मैन्युफैक्चरर्स हैं, जैसे हैवेल्स है, फिलिप्स है, रेलवेज है, डिफेंस है, इनमें आईसी, ट्रांजिस्टर या जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो मैं सप्लाई करता हूँ। 2014 में जब मेरे माताजी का देहांत हुआ तो उसके पहले भी अपने कमाई का कुछ हिस्सा मैं समाज के और लोगों के बीच के लिए खर्चा करता था। लेकिन 2014 में जब मेरे माताजी का देहांत हुआ और अस्थि संचय मैं करने जा रहा तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि ऐसा मैं क्या करूं माताजी के लिए कि जिनका नाम हमेशा अमर रहे और हमेशा मैं उनको याद करता रहूं। इस उद्देश्य से मैंने 2014 में ही एक उनके नाम पे एक एनजीओ की स्थापना करी। मेरे माताजी का नाम गुंजेश्वरी देवी था, सो मैंने गुंज फाउंडेशन, उसको शॉर्ट कर दिया, गुंज फाउंडेशन नाम से एक एनजीओ चलाया। और उसमें जो भी गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके शिक्षा के लिए मैं लगातार काम किया और अभी भी कर रहा हूँ। देखिए, मैं अपने आप को मानता हूँ कि मैं एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हूँ। जब मैं सोशल वर्क शुरू किया तो मेरे पास इतनी समस्याएं आने लगी, लाइक किसी का पेंशन बनवाना है, किसी का नाली साफ नहीं हो रहा है, किसी की गली खराब है, किसी का राशन कार्ड बनवाना है। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, ये काम तो हम एनजीओ के माध्यम से या जिसमें हम अपनी आर्थिक मदद से मैं वो काम नहीं कर सकता।
इसके वजह से मुझे राजनीति में और राजनीतिक पार्टी से जुड़ना मेरी मजबूरी हो गई, ताकि मैं एक्टिव पॉलिटिक्स में आऊं। नहीं तो आप सोचो कि एक नॉर्मल इंसान का कौन सुनता है। अगर मेरे पास कोई आया राशन कार्ड बनवाने के लिए, अगर मैं किसी को फ़ोन करूं, किसी प्रतिनिधि को फ़ोन करूं, किसी पार्षद को फ़ोन करूं, विधायक को फ़ोन करूं, सांसद को फ़ोन करूं, कौन सुनेगा? एक नॉर्मल इंसान का कौन सुनता है? अगर मेरी राजनीतिक पहचान नहीं हो तो कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए मैंने राजनीतिक पार्टी, वैसे तो हमारी पूर्वज भी, हमारे दादाजी, हमारे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के प्रबल समर्थक थे, तो मन में तो थी भारतीय जनता पार्टी, हिंदुत्व। जब मेरे को राजनीति में जब मैंने आने का मन बनाया तो एक ही दिमाग में था, कहाँ जाना है, तो भारतीय जनता पार्टी में। हालांकि ये अलग चीज़ है कि कुछ षड्यंत्र के तहत बीच में मैं ब्रेकअप हुआ और मेरे को कई दूसरे राजनीतिक दल में भी जाना पड़ा। ये इन अंदरूनी कुछ लोगों की रणनीति थी, लेकिन दिल में वही था भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व। और मैं भारतीय जनता पार्टी में से जुड़ा। मैं अभी फ़िलहाल में जिले के प्रचार मंत्री हूँ और मेरी पत्नी महिला मोर्चा की कोषाध्यक्ष है। हम दोनों भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, दोनों जिला कार्यकारिणी के सदस्य हैं, दोनों पदाधिकारी हैं और हम बड़ी गर्व से इस पद को जस्टिफाई करने के लिए लगातार लगे हुए हैं। देखिए, साल और टाइमिंग का तो मत पूछिए, मैं तो जन्मजात भारतीय जनता पार्टी का। हाँ, एक्टिव मैं आज से 3 साल पहले हुआ, 2019 में मैंने माननीय सांसद जी और उस समय के जिला अध्यक्ष अजय महावर जी ने मेरे को सदस्यता दिलवाई। लेकिन मैं जन्मजात, मैं क्या, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रबल समर्थक रहे हैं। ऑफिशियली मैं 2009 में सांसद जी के द्वारा और जिला अध्यक्ष जी के द्वारा मेरे को सदस्यता दिलवाई गई थी। बात करें आपकी, अगर जिस लाइफ में स्ट्रगल नहीं हो वो लाइफ ही बेकार है, तो मैं उस स्ट्रगल को भी इंजॉय करता हूँ। मैंने कभी पैनिक नहीं हुआ, ना स्ट्रगल से मैंने कभी घबराया और आगे भी नहीं घबराऊंगा। मेरे परिवार में मेरे पत्नी के साथ 3 बच्चे हैं, 2 बड़ी बेटियां हैं, 1 बेटा है और बेटी भी राजनीति में और सोशल सर्विसेज में बहुत रुचि लेती है। मेरे साथ भी वो समाज सेवा में लगातार संलग्न है, सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है। और अगर भगवान सब कुछ ठीक ठाक रखे तो बहुत जल्द हमारी बेटी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आने को तैयार है।